हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका पहला बाब 14 से 20 आयत तक। उस वक्त यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यीशु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। और जलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमाउन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और वो वहीं अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और वहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने याकूब बिन जब्दी और उसके भाई यूहन्ना को भी कश्ती पर देखा, जो जालों की मरम्मत करते थे। उसने फ़ौरन उन्हें बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मज़दूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पकड़े और कैद किए जाने के मौके पर यीशु गलील को चला गया। गलील गैर कौमों का इलाका, तारीकी और मौत के साए की वादी का मुल्क कहलाता था। तहम ये इलाका बादशाही की मुनादी के लिए नहायत मुनासिब था। लोग समझदार और पैगाम सुनने के मुश्ताक थे। उनमें बहुत से गैर अक़वाम थे जो खुशखबरी को तमाम दुनिया के सामने पेश करने की अहलियत रखते थे। यहाँ यीशु ने शागिर्दों की एक बड़ी जमात जमा की। गलील में झील के किनारे एक मकाम कुफरनहूम था। ये झील के शुमाली किनारे के ज़रख़ेज़ इलाके में वाक़ था। फ़लस्तीन का सबसे अमीर इलाका था। ये कभी सनत व हरफत का मरकज़ था, जिसमें सबसे बड़ी माहीगीरी थी। यीशु ने इसके ज़राइती गिरदोनवाह से मिसालें और तमसीलें भी लीं। यहाँ उसे खुशखबरी सुनाने का बड़ा मौका मिला। उसकी सबसे बड़ी मुनादी ये थी कि खुदा की बादशाहत नज़दीक आ गई है, और उसकी बड़ी दावत ये थी कि तौबा करो। उसके पैगाम ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पैगाम को बहुत तक़वियत पहुँचाई। वो अपने पेशरों के काम को तबाह करने या बदलने नहीं आया था। यूहन्ना के पैगाम में यीशु ने एक नए अंसर का इजाफ़ा किया कि खुदा की खुशखबरी पर ईमान लाओ। वो माफ़ी, सलामती, खुशी, मुखलसी, रास्तबाज ठहराए जाने और जलाली बनाने की खुशखबरी लेकर आया। मसीह के पहले शगीर भाइयों के दो जोड़े थे, पतरस और इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना। वो यीशु को पहले से जानते थे और उसे मसीह कबूल करते हुए उस पर ईमान लाए थे। अब उन्हें कहा गया था कि वो अपने आप को खिदमत के लिए पूरे तौर से वक्फ कर दें। उन्हें उसने एक बादशाह की तरह हुक्म दिया, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। सो वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।